यार भाई लीडर चाहिए, मगर हमें झूठे करब बेईमान लीडर नहीं चाहिए, जिनके लिए गलत गलत नहीं है, जिनके लिए झूठ सियासत है, मकारी मुफाहमत है, रिश्वत तोहफा है, करप्शन हक है, गुंडागर्दी और जुल्म मजबूरी है। हमें जीना चाहिए, हमें कायदे-ए-आज़म जैसा लीडर चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सन 1947 में आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। एक मरतबा 30.5 रुपए का सामान खरीदा गया, आपने हिसाब मंगवा लिया। कुछ चीजें मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मंगवाई थी, हुक्म दिया ये पैसे आप फातिमा जिन्ना के अकाउंट से काट लें। 2-3 चीजें इनके जाती इस्तेमाल की थी, फरमाया ये पैसे मेरे अकाउंट से काट लीजिए, बाकी चीजें गवर्नर जनरल हाउस के लिए थी। कहा ठीक है, ये रकम सरकारी खजाने से अदा कर दी जाए, लेकिन आइंदा एहतियात की जाए। और आज यहाँ मुफ्त के इलाज, सर्जरी, मुंह की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, महंगे कपड़े, शादियां, बड़े इलाज, अयाशी सब सरकारी पैसे से होती। अब गलत गलत ही नहीं रहा। मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूं। एक रोज एटीसी ने एक विजिटिंग कार्ड जिन्ना साहब की टेबल के सामने रख दिया। आपने कार्ड उठाया, पढ़ा और फाड़ के फेंक दिया और फरमाया कि इस शख्स से कहो कि आइंदा मुझे शक्ल ना दिखाए। ये शख्स आपका भाई था। इसका कसूर क्या था? इसका कसूर ये था कि इसने अपने नाम के नीचे ब्रदर ऑफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल पाकिस्तान लिखवा दिया था। कमाल है, ये एक खानदान का आदमी आजकल, आज एक खानदान में आदमी सरकारी नौकर लग जाए ना तो पूरा कुंभा ऐश करता है। एक एमपी बन जाए, इसका खानदान गाड़ी पर पूरा खानदान एमपी लगवा के घूमता है। एक और किस्सा सुनाता हूं आपको। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़ियारत में ठहरे हुए थे। आपको याद होगा जब कायदे-ए-आज़म ज़ियारत में ठहरे हुए थे, आपकी खिदमत में एक नर्स थी, आप उनकी खिदमत से बहुत मुतासिर हो और उससे पूछा बेटी मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नर्स ने अर्ज किया मैं सर पंजाब से हूँ, मेरा सारा खानदान पंजाब में, मैं अकेली कोयटा में नौकरी कर रही हूँ, आप मेरी ट्रांसफर पंजाब करवा दो। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े उदास लहजे में कहा मैं आपको बता रहा हूँ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात, बानी है पाकिस्तान की बात, कि बेटी ये महकमा सेहत का है, गवर्नर जनरल का नहीं। आपको फर्क समझ आया? हमें ऐसा लीडर चाहिए, यहां तो कोई एक लीडर बन जाए तो पूरा खानदान औलाद सब सियासत में आ जाते हैं। लीडर ऐसा होता है, चोरों, राशियों, झूठों, बेमानों, अनपढ़ बदमाशों जैसा नहीं होता। लीडर को कौम का एहसास होता है, उसके पास नजरिया होता है भाई। और हाँ, ये फाटक वाला किस्सा कौन नहीं जानता बताए? गुल हसन ने आपकी गाड़ी गुजारने के लिए रेलवे का फाटक खोल दिया था। कितनी किताबों में दर्ज है ये वाक्य। गुल हसन ने जब फाटक खोल दिया कि आपकी गाड़ी गुजर गया, आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आपने कहा कि अगर मैं ही कानून की पाबंदी नहीं करूंगा तो कौन करेगा भाई? यहाँ से 70 बरस पहले का पाकिस्तान था और आज का क्या हाल है? और आज यहाँ 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर के साथ उड़ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। इनके तो कुत्ते भी सरकारी लैंड क्रूजर्स में घूमते हैं भाई। शर्म नहीं है, हया नहीं है। किसके पैसे पे अयाशी हो रही है? किसके पैसे पे सियासत हो रही है? किसके पैसे के ऊपर ये सारी अयाशी हो रही है? कुछ पूछने वाला है? बख्श दो भाई, खुदारा बख्श दो इस मुल्क को। अगर आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है तो जिन्ना से सीखो। हमारी रोल मॉडल मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। इस मुल्क को इतना ना नोचो, खुदारा रहम करो हम पे भी और हमारे हाल पे भी। शुक्रिया।